नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज मैं थोड़ा-सा 10 मिनट लेट हूँ, लेकिन कह सकते हैं समय पे हूँ। चलिए 11 बजे से तो बेहतर ही है। अब लगता है लोगों को भी 11 बजे की ही आदत हो गई है। मुझे लगता है ऐसा ना हो कि आप लोग खुद ही कहें कि नहीं 11 बजे ही आया करें आप। जी, बिल्कुल थंबनेल में जैसा लिखा है कि पिक्चर अभी बाकी है, बिल्कुल पिक्चर अभी बाकी है। जो वीडियोज़ आ जाइए, फिर आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। कौन सी पिक्चर बाकी है वो बताते हैं। सैम 8 पे कमीशन का अपडेट। जी, अपडेट है। वीडियोस मैंने कहा था कि खूब सारे रिकॉर्ड किए हमने वीडियो, तो उसी में अपडेट है। वो आपको मैंने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर तमाम वीडियोस मिल जाएंगे जो हमने रिकॉर्ड किए हैं। गुलाम जिलानी वानी जी, एनी न्यूज़ अबाउट G8 पे कमीशन के बारे में न्यूज़ है, मतलब लेकिन कोई ये लेकिन न्यूज़ है। हर्षित शॉर्ट्स जी, मैसेज रिट्रैक्टेड। ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज डिस्क्राइब 8th पे कमीशन अपडेट। 8th पे कमीशन के बारे में तो चैनल के प्लेलिस्ट में हमने एक अलग से बिल्कुल कॉलम ही बना दिया है उसमें। तो आप सारा कुछ आप जाके 8th पे कमीशन के बारे में तो हमने जो बनाया है वीडियो वो कहीं और आपको मिलेगा नहीं। 8th पे कमीशन के हिस्ट्री से लेकर कि कैसे 8th पे कमीशन जब गुलाम भारत था उस समय शुरू हुआ और कैसे उस समय से लेकर अब तक बना, और कितनी बड़ी मतलब विसंगति है उसके फॉर्मूले में जो 8th पे कमीशन हम बनाते हैं। उसमें आप अपने माँ-बाप को, कर्मचारी के माँ-बाप को काउंट ही नहीं करते हैं। तो ये समझिए अंग्रेज के ज़माने का जो सिस्टम है, वो अभी तक चल रहा है। और जिस तरह से अभी अपने देश में मतलब संस्कृति और इसका जो है दावा करने वाली सरकार है, तो उससे इस बार उम्मीद बढ़ी कि शायद जो इस बार जो भी पे कमीशन आता है या जो भी है, उसमें जब हम महँगाई की गणना करें कि एक एक कर्मचारी का परिवार पे कितना महँगाई का बोझ पड़ता है, तो उसमें उसके माँ-बाप को भी गिनती करें। ये बहुत बड़ा मतलब एनोमली कह लीजिए, बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसी है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ अंगवानी पे है। चोरकटों ने बनाया होगा बाद में, तो आप देख लीजिएगा, डेट मिला लीजिएगा। चोरकटों मतलब चोरकट तो हूबहू पेंशन की तरह हूबहू वीडियो, हूबहू जानकारी कॉपी कर लेते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये है तो आप देख लीजिएगा। ये सबसे पहले जानकारी आपको जो है अंगवानी चैनल पे ही है। तो आप जो भी देखना चाहते हैं आप 8th पे कमीशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँगे, आपको 8th पे कमीशन पे आप जाएँगे, मिल जाएँगे। और ये जो रात का जो लाइव है, ये जो लाइव ये आपको मिल जाएगा लाइव वाला। उसी तरह प्लेलिस्ट में एक लाइव का भी सेक्शन है, उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसको मैं अलग ही रखता हूँ। क्योंकि इतने सारे कंटेंट आते हैं, इतने वीडियोज़ आते हैं, तो वो फिर एक हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। डीएसएसबी एग्ज़ाम डेट सैम जी, मुझे नहीं पता था कि आप आएँगे और आज ये पूछ लेंगे एग्ज़ाम डेट का, तो ये मैं अभी थोड़ा-सा उसमें, क्योंकि अकेले होने के कारण जो है ना सब कुछ कर पाना सब कुछ, लेकिन हम हमारे शुरुआत एग्ज़ाम से ही किया था। चैनल की शुरुआत हमने एग्ज़ाम के साथ ही किया था, तो इस पर भी हमारे नज़र है कि हम इस पर भी फ़ोकस करें। लेकिन थोड़ा वक़्त लगेगा, क्योंकि मैं जैसा कि उन्हें कहता रहा हूँ, थोड़ा संसाधनों का ये है उसका, लेकिन इस पे करेंगे। तो आपको बताएँगे, अभी के लिए थोड़ा-सा उस पे आप ये करें। दिनेश विकास यूपीएस का नोटिफ़िकेशन कब आएगा? हमने आपको बताया, हम आपको जब भी लाइव आ रहे हैं आपको बताते रहे हैं
यूपीएस का नोटिफ़िकेशन सब कुछ रेडी है, बस वो आने ही वाला था कि उसको अचानक से रोक दिया गया। शायद वन नेशन वन इलेक्शन को इन सब को लेके कि विपक्ष को शायद एक साथ जो है बहुत कुछ हल्ला करने के लिए ना दिया जाए, ऐसा मतलब लग रहा है, ऐसा चर्चा है। तो ये है। सैम फिटमेंट फैक्टर कितने एक्सपेक्टेड हैं? देखिए फिटमेंट फैक्टर जो इस बार माँगा है कर्मचारी नेताओं ने, खासकर शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने कहा है 2.86। पिछली बारी 3.67 शायद माँगा गया था, तो मिला था 2.57। मुझे नहीं उम्मीद है निजी तौर पे, देखिए आप भगवान करे आपको 3.61 क्यों 5 पॉइंट का फिटमेंट फैक्टर मिल जाए तो खुशी ही होगी, मुझे कोई ये नहीं है। लेकिन मुझे जो रवैया है सरकार का उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि 1.86 जो 2.86 जो माँगा है वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। राजू रस्तोगी, आपको लगता है कि 8th कमीशन आएगा? मैंने कहा कि देखिए 8th कमीशन जो हमारी बातचीत हुई है, जो भी बातचीत हुई, जिनसे भी बातचीत हुई, सबका यही कहना है कि 8th पे कमीशन मतलब ऐसा नहीं, मतलब मन में तो चल रहा है सरकार के जो अफ़सर हैं, सरकार की नीतियों को जो ज़मीन पर उतारते हैं, जो अधिकारी हैं, उनके मन में कुछ न कुछ चल रहा है, ये बात तो तय है। ये तो आपने पिछले इंटरव्यू में जो शिव गोपाल जी से हमने बातचीत की थी, वो उसमें आपने देखा ही होगा, उसमें आपने सुना ही होगा कि वो कह रहे हैं कि मन में कुछ न कुछ तो है, लेकिन क्या है ये पता नहीं है। तो अब वो क्या चीज़ है उसी का इंतज़ार है हमें भी, आपको तो हम समझ ही सकते हैं, आपको तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। अब मैं तो आपको कल भी बताया था कि मैं तो ना सरकारी कर्मचारी हूँ, ना मुझे कुछ मिलने वाला है, ना मुझे वेतन आयोग मिलना है, ना फिर भी मैं ये आप लोगों के लिए प्रोग्राम करता हूँ, आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए तो हमें लगा कि कम से कम ये पॉलिटिक्स पर वीडियो बनाने से तो अच्छा ये है कि किसी के काम आए कर्मचारियों को, क्योंकि वो जिस तरह से देश की, राष्ट्र की सेवा में, आखिर ऑफिस, अब भले कुछ लोग हैं जो इस तरह से उनकी नेगेटिव इमेज बनाते हैं कि ये जनता के का काम नहीं करते, जनता नाराज़ रहती है, लेकिन ठीक है काम तो करते ही हैं भाई, आखिर काम तो होता ही है ना। तो इसको लेकर हमने कहा ये, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है कि चाहे आपको 8th पे कमीशन मिल रहा है, फिटमेंट पे कितना है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैंने जो प्रोफ़ेशनली इसको अपनाया कि आपको मैं सही जानकारी दूँ, विश्वस्त जानकारी दूँ, क्रेडिबल जानकारी दूँ, ये हम आपको करें, ये हमारी कोशिश रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा संसाधन जो है आड़े आ जाता है, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करें, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के लिए मतलब अगर निजी इस पे करें तो ₹100 कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। तो इसलिए आपका एक छोटा-सा सहयोग जो है, चैनल में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कल मैंने आपको एक और प्रस्ताव दिया था कि ठीक है देखिए जॉइन करने का किसी को जिद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हमने कल ये तय किया कि हम कोई भी जैसे चैट हम मेंबर्स ओनली कर देते थे, वीडियोज़ को हम मेंबर्स ओनली कर देते थे। तो वो हम नहीं करेंगे, वो सबके लिए रखेंगे, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए चैनल अच्छा है, चैनल अच्छा कर रहा है, तो चैनल को बढ़ाने में आपका कितना योगदान है, ये आप खुद सोचिए। क्योंकि ये आपके लिए है ना, अगर आपको लग रहा है कि हमारे लिए अच्छा काम हो रहा है, तो चैनल आपका है। तो आप करीबन हम कह रहे हैं कि जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो आप ये कोशिश कीजिए कि 10 सरकारी कर्मचारी, ये नहीं कि इधर-उधर वाले कि कहीं रोड पे चलते रिक्शा वाले जिसपे नहीं, जो 10 सरकारी कर्मचारी हैं, आप स चैनल को उन तक पहुँचाएँगे, उनसे सब्सक्राइब करवाएँगे। तो देखिए वही 2 ही मॉडल है, या तो चैनल को जॉइन करके चैनल को थोड़ा सस्टेनेबल बना दीजिए, या फिर चैनल को इतना फैला दीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ सस्टेन करे। अगर आपको लगता है कि चैनल में बढ़िया हो रहा है, सब कुछ ठीक है और इस चैनल को आगे और चलना चाहिए, तो मैं करा, अगर अगर नहीं लगता है तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो जैसे चल रहा है ठीक है कि नहीं? तो ये मैं चाहूँगा इस पर कि आप लोग इस पर तवज्जो दें, इस पर ध्यान दें और इस पर ये करें, है ना? क्योंकि जब सब कुछ सही रहता है ना तो और मन करता है कि ये कर दें, वो कर दें, आपके लिए ये जानकारी ले आएँ, वो ले आएँ। तो इस तरह से उसको गिरी मोहित जी, जी बहुत बढ़िया से जी, बहुत धन्यवाद जी। तो आप जो हमने जो कहा इस पर ध्यान दें और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ना सोचें कि ये चैनल अंगवानी का है, चंदन का है, नहीं ये चैनल आपका है।
मैं इस बात को क्यों बार-बार कहता हूँ कि मु मु मेरा इससे कुछ नहीं होने वाला कि 8वाँ वेतन आयोग आएगा या फिटमेंट फैक्टर क्या होगा या 18 महीने का मुझे नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला आपको है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चैनल आप ये ना सोचें कि ये चंदन का चैनल है या अंगवानी का चैनल है, ये आपका चैनल है और आपको सोचना है कि ये चैनल कैसे चलेगा, है ना? आपको ये सोचना है कि ये चैनल कैसे चलेगा। तो उसके लिए चैनल को थोड़ा जॉइन करिए, है ना? सीए अमित कुमार सिंह 20 इयर्स का कुछ होगा। सर एक चैनल पी न्यूज़ आई थी कि अब सैलरी परफॉर्मेंस बेस्ड पर बढ़ेगी। सच ऐसा हुआ सरकार जानबूझकर सैलरी इंक्रीज़ नहीं करेगी। देखिए मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? ये जो च दूसरे चैनल की मैं बात नहीं करता, मैं जानता हूँ आज एक चैनल देखा उस पे जो पैरामिलिट्री वाले पे जिसपे कि बहुत लोग यहाँ भी आके लिखते हैं कि ज़रा उनका इंटरव्यू कीजिए। और वो आया पता नहीं कैसे वो सामने आया उसमें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब बताइए जो पुराना वीडियो है वायरल होगा तो वो जो पुराने डेट में अपलोड किया वही वायरल होगा ना कि आज हम वो वीडियो लगा दें फिर से और कहें कि ये वायरल हो रहा है। हुँ? आपने अंकुर छिब्बर जी के साथ जो हमने किया था तो आपने देखा ही होगा। अब हम उसको फिर लगा दें कह दें कि ये वायरल हो रहा है। ये तो हुआ कि आपकी भावनाओं से खेलना हुआ। तो हम वो काम नहीं करते। और मैंने साफ कह रखा है कि पैरामिलिट्री के भाइयों को मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे उनके हितों का नुकसान हो, जिससे उनके कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है क्योंकि देखिए जज लोग बड़े मतलब थोड़ा-सा ये होते हैं। अगर उनको लगा ना कि ये लोग मीडिया ट्रायल कर रहा है या मीडिया में बहुत चीज़ इसको चर्चा कर रहा है, तो मैं जो कि क्योंकि देखिए अभी मैंने जितने लोगों से बात की ना जहाँ पे भी और जो मेरा खुद का भी ये था, उसमें लगता है कि आपको ये फैसला आपके पक्ष में जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट से भी मिला और जो जिस ग्राउंड पे केस लड़ा जा रहा है वो बड़ा मजबूत है तो उसपे हो सकता है मिल जाए। तो क्यों हम थोड़ा उत्तेजना में या धैर्य की कमी के कारण जो हम उसको और सेंसेशनलाइज़ करें। तो मैं ये कहता हूँ कि इतने दिन आपने धैर्य रखा, इंतज़ार करा, आप इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए और आप जो है इसको जो है थोड़ा-सा उस पे रखिए और मतलब कोर्ट का अब जनवरी तक देखिए सुनवाई हो ही जानी है। ऐसा नहीं कि बहुत समय लगना है कि आपको साल 2 साल इंतज़ार करना है। जनवरी तक सुनवाई हो ही जानी है, तो क्यों नहीं हम धैर्य रखें? क्यों हम इस तरह का जो है सेंसेलाइज़ करें? हाँ, आप बताइए जो आप जिनके बारे में कहते थे कि उनका इंटरव्यू करिए, अब मैंने सामने आया मैंने देखा कि वो जो पुराना वीडियो डाल दिया, कह रहे हैं कि भाई ये वायरल हो रहा है। देखिए ये साफ-साफ है, अगर कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो इसका मतलब जो वीडियो पहले अपलोड किया गया है, वही वायरल होगा, ना कि हमने अभी अपलोड करके मैं कह रहा हूँ कि ये वायरल हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके नाम पर आपकी भावना है चूँकि आप में बहुत ये है उत्सुकता है, आप हर जगह जाके पूछते हैं कि अंकुर छिब्बर से पूछिए तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ? तो ये तो हुआ कि आपके भावना को मतलब जो है भुनाने के लिए, आपके भावनाओं से पैसा बनाने के लिए जो है लोग उसी वीडियो को अपलोड कर दिए जो पुराना वैसा तो मैं भी कर दूँ, मेरे पास तो कई सारे वीडियोज़ हैं। तो लेकिन नहीं, जो सही है वही करूँगा मैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि उस आपसे मतलब आपकी जो सेंटिमेंट्स है उसको मतलब उससे थोड़ा-सा मैं मुनाफ़ा कमा लूँ, वो पुराने वीडियो को ये चलाकर कि ये वीडियो वायरल हो रहा है। जो भी है, वो ओपीएस वाले प्ले सेक्शन में है, सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है, जो भी है, नया कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा परेशान ना हों, धैर्य ना खोएँ, कहीं ये ज़्यादा उतावलापन आपको कहीं नुकसान ना कर दे। क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट में जो सुनवाई होती है ना, तो कहीं भी अगर जज को लग गया कि ये लोग मीडिया ट्रायल की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक में इस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए यूट्यूब वाले तो यही करते हैं, उनको तो चाहिए कि भाई हमारा ये हो। तो इसलिए वो मत करिए, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो। देवांगन गांधी सुप्रीम कोर्ट में जो पैरामिलिट्री का केस चल रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अंकुर जी ऐसे थोड़ी ना बैठे रहते हैं कि हम बात कर लें उनसे और ये हो जाएगा। आप भी बात कर सकते हैं, आप बात कर लीजिए अंकुर जी से, है ना? उमापति वर्मा, मैंने कह दिया कि मेरी नज़र है और मैं
मैं कल सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, वो डिटेल में कल देखूँगा, बताऊँगा। तो कल महत्वपूर्ण सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, मैं कल सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, तो मैं कल जो है वहाँ पे पता करूँगा आखिर इस केस का स्टेटस क्या है। उमापति वर्मा जी, सर यूपी पुलिस के लिए कुछ करें। जी, मैंने तो कितनी बार कई लोगों ने कमेंट में लिखा था, मैंने उनको कहा था कि चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डिटेल दीजिए, यूपी पुलिस का क्या बात करना, उनकी क्या समस्या है, कोई तो मिले बात करने वाला ना, या तो उमापति वर्मा जी ही हैं तो आप ही बात करेंगे तो आप ही बात करिए, आप ही अपना नंबर यहाँ पे मेंशन करिए, या फिर चैनल का जो नंबर है 74280667 उस पर आप भेजिए। तो आपको तो कब से हमने कहा हुआ है कि कोई भी पुलिस हो, कोई भी सरकारी काम हम सब उठाते हैं, तो आप उस पे भेजिए। जय पटेल, सरकार कोई न्यू फ़ॉर्मूला सोच रही है क्या एडपे को? जी, चर्चा है इस बात को लेकर, ये मैंने आपको पहले भी कहा है, और पिछले जो पिछला वीडियो था वो शिव गोपाल जी का, उसमें उन्होंने भी इस ओर इशारा किया है, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन क्या है ये अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता क्योंकि सबको वही इंतज़ार है। अपन मोहन सर सीपीएफ सीएपीएफ की कोई नहीं सुन रहा है, तो किसकी सुन रहा है आप ये बताइए? आप आप भी परेशान हैं, देश भर के तमाम सरकारी कर्मचारी परेशान तो हैं ही ओपीएस के, तो कौन किसकी सुन रहा है? ये क्यों कह रहे हैं कि सीएपीएफ की कोई नहीं सुन रहा? भाई सब परेशान ही हैं। दिनेश बिका, यूपीएस में सर्विस कैसे काउंट होगी? देखिए यूपीएस के बारे में मैं अब कहूँगा, मेरी सलाह होगी कि अब इस पे कोई मतलब स्पेकुलेशन ना करें। स्पेकुलेशन मतलब कि अंदाज़ा आप इस पे कुछ ना लगाएँ क्योंकि गजट आने वाला है, ठीक है? गजट जबकि तैयार है, आने वाला था, वो रुक गया अचानक से, लेकिन ठीक है, कितना देर रुकेगा? आ ही जाएगा, है ना? तो वो भी जो है आपको मिल जाएगा, तो वो आप कुछ दिन रुक जाइए, वो भी हो जाएगा। आरजी, सर इस सरकार का कोई भरोसा नहीं, सरकारी कर्मचारी के विरोध में रही सरकार। जी, कोई बात नहीं, जनता आप मालिक हैं भाई, आप वोट के स्वामी हैं, आप सरकार आपको जिस सरकार में भरोसा हो, जिस सरकार से उम्मीद है, उनको आप वोट डाल के ला सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है। प्रफुल्ल, सर आज शिव गोपाल जी ने बताया ना कि यही मैंने कहा था आपको कि पिक्चर बाकी है। वो वीडियो जिसमें सिर्फ़ मीटिंग के बारे में बात हुई, वो अपलोड होना है, तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है? उस वीडियो में सिर्फ़ उस मीटिंग के ही बारे में बात हुई है और कोई बात नहीं हुई है। देवांगन गादवी जी, अरे प्रफुल्ल जी थोड़ा-सा चैनल को जॉइन करके सपोर्ट भी करिए, खाली खिंचाई करते हैं आप। देवांगन गादवी जी, गुड वर्क सर जी, आपके वीडियो पे सही जानकारी मिलती है, धन्यवाद जी। मैं तो बार-बार कहता हूँ कि कोशिश हमारी यही रहती है कि जानकारी सही रहे। तो यस सर तो कर दीजिए ना, कब करिएगा? देखिए कल अब थे वो, जिनको करना होता है वो एकदम अब्दुल्ला बैतुल्ला जी थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 मॉडल हो सकते हैं, या तो चैनल को खुद ही इतना फैला दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए, वो सेल्फ सस्टेन करे। हाँ जी, प्रफुल्ल जी, सर चैनल जॉइन कैसे करें? ये आप जब चैनल पे, चलिए अच्छी बात है ये आप पूछ रहे हैं, बताएं। जब चैनल जॉइन करेंगे, चैनल जब जाएंगे चैनल के होम पेज पे, तो वहाँ पे सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन होता है, तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी लेवल आप चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत आसान है, और चैनल के हर डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जो है लिंक है चैनल ज्वाइन का, ये आपके लिए मैंने यहाँ पर भी दे दिया है। तो जो 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 सदस्य चाहते हैं कि अपना चैनल मजबूत रहे, चैनल स्ट्रांग रहे, चैनल में थोड़ा संसाधनों की दिक्कत ना आए, कमी ना आए, तो आप चैनल को ज्वाइन करके मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और वो ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, और ये यूट्यूब का सिस्टम है, ये मेरा कोई सिस्टम नहीं है।
आप जब चाहें तब आप सपोर्ट रोक सकते हैं, जब चाहें तब आप सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है बिल्कुल। तो ये है। प्रफुल्ल जी, हमने आपको और जो भी लोग ये जानकारी चाह रहे थे कि ज्वाइन कैसे करते हैं, वो हमने उनको जो है लिंक दे दिया है। सुमन सरकार सर, सीएपीएफ ओपीएस केस का सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपडेट है क्या? सुमन सरकार जी, आप लेट आए हैं, लेकिन हमने कहा कि हम कोई भी इस पर सनसनी फैलाना नहीं चाहते, उस पर कोई चर्चा करके हम नहीं चाहते कि आपका केस कोई खराब हो। आपने इतना इंतजार कर लिया, आपने इतना संघर्ष कर लिया, आप काफ़ी, चूंकि सीएपीएफ के जो जवान हैं वो काफ़ी धैर्यवान लोग होते हैं, वो इतनी मुश्किल हालत में भी जब नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो फिर कुछ दिन का इंतजार भी कर लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि वो लगे कि कोई मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, जनता के बीच जो है ये कोर्ट पे एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की चर्चा कर। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि कोर्ट की सुनवाई में ये सब रिस्क ना लें, क्योंकि आपने इतना इंतज़ार किया तो थोड़ा और इंतज़ार कर लें। मैं फिर से दोहरा दूँ, हमने पहले बोला था कि आज हमने देखा जो बहुत बहुत सदस्य यहाँ पे कहते हैं कि एक उनका इंटरव्यू किया था आज, हालाँकि वो इंटरव्यू खुद का वो चैनल चलाते हैं, तो आज उन्होंने जो है पुराना वीडियो जो है उसको आज फिर लगा दिया, तो ये देखिए, और कहा कि ये वायरल हो रहा है। तो अगर वायरल होता है ना, तो वो पुराना वाला ही वायरल होता है ना? ये नहीं कि हम पुराना वीडियो आज फिर से अपलोड कर दें और कहें कि वायरल हो रहा है। तो ये हुआ आपकी भावनाओं को भुनाना, भावनाओं से खेलना। तो देखिए, हम आपकी भावनाओं से ना खेलना चाहते, ना भुनाना चाहते। हम चाहते कि आपके लिए आवाज़ उठाएँ, आपकी मदद जो हो सके वो कर पाएँ और आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। इतना सा ही रोल है मेरा, है ना? और उसके इसमें अगर आपको लगता है कि सही काम है, तो हम कहते हैं कि आप भाई चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, है ना? तो ये रहता है, और ये हमारी कभी इच्छा नहीं रहती कि हम जो है ऐसे करके कोई वीडियो बना लें, उसमें से कोई व्यूज़ ले लें, कोई सब्सक्राइबर ये कर लें। जी, मतलब गलत ढंग से नहीं, ईमानदारी से हम ये चाहते हैं, हमारी 2 पूँजी है, सच्चाई और अच्छाई। तो उसका पालन करते हुए हम ये करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से, तमाम सीएपीएफ पैरामिलिट्री के भाइयों से कहना चाहूँगा कि जोश में होश बिल्कुल ना खोएँ। ये समय है जबकि भगवान से प्रार्थना करिए, इंतज़ार करिए, कोर्ट में जो भी फैसला हो, क्योंकि जहाँ भी मैंने आपको बताया, जहाँ भी मैंने बात की, जिन लोगों से भी बात की, सबका संकेत यही है कि ये मिल जाएगा उनको। तो जो संभावना ये 90-99% बनी हुई है कोर्ट की तरफ से कि आपको कोर्ट की से मिल जाए, उसका फैसला आपके पक्ष में आए, तो उसको क्यों गड़बड़ाने पर ये तुले हुए हैं। इसलिए इंतज़ार कीजिए, आ ही जाएगा, फैसला कुछ होगा तो आ ही जाएगा ना। मोदी सरकार 8th पे मोदी सरकार 8th पे देगी नहीं, आपका क्या कहना है? ये मैंने कह दिया सर, जो मुझे कहना था, और आप देख लीजिए। यूपीएस ये मैं कह रहा हूँ साथियों कि वीडियोज़ अभी भी इंटरव्यूज़ के बहुत सारे हैं, और जो प्रफुल्ल जी, अगर हो गया, अगर वेलकम का मैसेज आया है तो मुझे चैनल के नंबर पर वो मैसेज कर दीजिएगा, ताकि वो, क्योंकि अगर वेलकम का मैसेज नहीं आता है तो आप ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना? तो उसको ज्वाइन पे क्लिक करना होता है, ठीक है? इसलिए अगर आपने किया है तो आपको आएगा, और जब तक वो मैसेज नहीं आता, वो यूट्यूब की तरफ से आता है, हमारी तरफ से नहीं आता, हम कुछ नहीं करते, ये हम आपको बता दें। तो वो करेंगे तो आपको आ जाएगा।
लेकिन अभी तक आपने किया नहीं है शायद, क्योंकि वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। कोई बात नहीं, ये तो ऐच्छिक है। अगर आपको लगता है, मैंने कहा ना कि इस पे तो कुछ किसी को कोई ज़बरदस्ती है तो नहीं किया जा सकता। बट हाँ, ये अगर आपको लगता है कि सही वो काम हो रहा है, संतोषजनक है, इसको और थोड़ा-सा मैंने साफ-साफ कहा कि जो आड़े आ रही, बस संसाधन का अभाव ही आड़े आ रहा है। तो वो अगर सही हो जाएगा तो चैनल में और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो है अगर हो जाएगा तो वो बढ़िया है। तो साथियों, अगर आप भी प्रफुल्ल जी की तरह, देखिए हालाँकि भी अगर हो गया है तो कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी प्रफुल्ल जी की तरह करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता था, तो आपके लिए हम बता दें, चैनल जॉइन करना बिल्कुल आसान है। या तो आप चैनल में जब जाएँगे होम पेज पे, जहाँ पर कि सब्सक्राइब है, उसके बगल में जॉइन बटन होगा, उसको क्लिक कर लें। या फिर किसी भी वीडियो या अभी भी जो लाइव है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो पहला लिंक वही है जॉइन करने का। उसमें आप अपनी इच्छानुसार, सुविधानुसार आप कर सकते हैं। तो वही कह रहा हूँ, ये जॉइन करना इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि चैनल अच्छा कर रहा है और ये चैनल आपके लिए कर रहा है, तो इसे अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये और अच्छा करे, संसाधनों की कमी जो है आड़े ना आए, तो आप चैनल को जॉइन करके मदद कर सकते हैं। या फिर चैनल को आप इतना प्रचार-प्रसार कर दें, इतने तमाम देश भर के कर्मचारियों के पास पहुँचा दें, ताकि जो है, नहीं सर, वो कहीं कुछ कट-वट नहीं होता। अगर जॉइन होते हैं तो यहाँ तुरंत अपडेट हो जाता है और आपके पास भी वेलकम मैसेज आता है। अगर आपके पास वेलकम मैसेज नहीं आया है तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है? तो आप निश्चिंत रहें, नहीं हुआ होगा, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, अगर आपने किया तो हो सकता है लेट लग रहा हो, लेकिन ये एकदम बिल्कुल सिस्टम सही है। आप अभी आपने नहीं किया होगा इसलिए नहीं हुआ है। इसमें कोई ये नहीं है, बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है यूट्यूब का। सर, मोदी सरकार को कम से कम सीपीएफ को ओपीएस देना चाहिए। अभी इतनी सारी बात बता रहा था संतोष जी कि मैं क्यों उस पर जो है नहीं चर्चा करना चाहता हूँ, पैरामिलिट्री को इसको लेकर, है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो, ना कोई उस पर जो है कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। इतना दिन इंतजार कर लिया है, और इंतजार थोड़ा कर लीजिए। मैंने कह दिया कि कल बहुत बड़ी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, कल जो है इसके बारे में भी मैं पता करूंगा। लेकिन प्रफुल्ल जी, मतलब गलत ना बोलें, है ना। अगर पे कट होता है तो वो अपडेट हो जाता है, तुरंत दिख जाता है ना। तो इसलिए इस तरह का ना करें, लोगों को ये ना करें, है ना। क्योंकि सब कुछ, लेकिन आप गलत अगर बोलेंगे तो वो नहीं है। नहीं है प्रफुल्ल जी, ठीक है। तो इस तरह से आप गलत कमेंट ना करें। जी हाँ। और अभी तक आप मजे लेते रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत करके अगर नाटक करेंगे तो फिर तो मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगा। क्योंकि आप इस तरह से आप तो अपना मतलब खेल ही रहे हैं, मजे ले रहे हैं, दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हैं आप। और बिश्नोई 8th पे कमीशन की अपडेट जी, मैंने बताया कि 8th पे कमीशन को लेकर जो शिव गोपाल मिश्रा जी और कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी, वो वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया है। उस वीडियो में सिर्फ उनकी मुलाकात के बारे में बातचीत है कि उनकी मुलाकात हुई और मतलब हमने कोशिश की है, देखिए, बात निकालने की, तो वो बातचीत है और उसमें सिर्फ यही बात है और कोई बात नहीं कि आपकी मुलाकात हुई थी, क्या हुआ था, है ना? तो वो है। तो ये है सर, है ना। तो और मैंने जो है, जो ऑर्डिनेंस के जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज
फेडरेशन है एआईडीएफ, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं सी श्री कुमार, उनसे भी हमने बात की। मतलब जिस तरह से ओपीएस की लड़ाई चल रही है पूरे देश में ओपीएस को लेकर, तो वो एक ऐसे जेसीएम के, मतलब उसी जेसीएम के वो एक ऐसे मेंबर थे जिन्होंने कि बॉयकॉट कर दिया था मीटिंग का कि हमें ओपीएस ही चाहिए, हमें ओपीएस से कम नहीं चाहिए। तो उनसे भी बातचीत हमने जो है रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके लिए। वही मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारा हमने किया है, वो धीरे-धीरे, चूँकि थोड़ा सब कुछ देखना पड़ता है, तो धीरे-धीरे वो अपलोड सब हो जाएँगे आपके लिए, सब आपको मिल जाएगा। जी, प्रफुल्ल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जॉइन कर चुके हैं। वो सिस्टम अब देखिए आपको वेलकम मैसेज भी शायद देखोगे यहाँ पे अपडेट हो गया और दिख गया, और ये आपका आभार भी हम व्यक्त करते हैं। और आप जैसे तमाम उन सदस्यों का जिन्होंने चैनल जॉइन करके चैनल को मतलब सपोर्ट करने की अपनी, क्योंकि देखिए ये जॉइन करना कोई ये नहीं है, कोई ये नहीं कि आप पैसा दे रहे हैं, ये भावना होती है आपको, क्योंकि उस पैसे में छोटा-सा होता है, उससे आप क्या करते हैं कि आप, आपकी एक भावना होती है कि आपने एक सपोर्ट किया। आप अपने यूनियन को देते हैं ना, अपने एसोसिएशन को देते हैं ना, चंदा देते हैं ना, क्या होता है आपको पता है। लेकिन यहाँ तो आपको इंस्टेंट आपको दिख रहा है ना कि आपके लिए कोई एक चैनल है, कोई एक प्लेटफ़ॉर्म है जो आपके लिए सोचता है, आपके लिए कोई मतलब कुछ करता है, आपके लिए कुछ सोच रहा है कि क्या लाएँ, कौन-सी खबर आगे बढ़ाएँ, कौन-सा एजेंडा आगे बढ़ाएँ। जैसे 18 महीने के डीए वाला, आप लोग भी भूल चुके थे कम, मुझे लग रहा है कि आपको भी उम्मीद खत्म हो चुका था कि जो है शायद जो है नहीं मिले, है ना? कि शायद 18 महीने का डीए कर्मचारियों को लगा था कि जिस तरह का सरकार का रवैया ना मिले। लेकिन वो सवाल हमने पूछ कर उसको फिर से चर्चा में लाया कि भाई, तो शिव गोपाल जी ने इसके जवाब में कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम डिसएग्रीमेंट माँग रहे हैं और फिर माँगेंगे, इस बार आखिरी बार है, जब भी जेसीएम की मीटिंग होती है हम डिसएग्रीमेंट लेकर हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएँगे, जो जिसमें कि फैसला होगा हमारे पक्ष में और हमें तब 18 महीने का डीए मिलेगा। तो वही कह रहा हूँ, देखिए हम हमेशा चाहते हैं कि कर्मचारियों का भला हो। देखिए हम कुछ कर पाने की स्थिति में हम सरकार नहीं है, लेकिन हमसे जो हो पाता है, कहते हैं ना, एक गिलहरी वाला प्रयास है कि जो हो सक रहा है, एक छोटा-सा पत्थर ही जाके हम आपके लिए ये करते हैं। तो ये सवाल हमने पूछा और वो फिर से जो है ये आ गया कि भई 18 महीने के डीए में जो है आपको वो मिलने वाला है। तो उसको लेकर एक और वीडियो है जिसमें कि 2, जैसे एक तो एआरएफ के हो गए शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्हीं का समर्थन हो कर दिया है एनएफआईआर ने कि हाँ, इस मसले पर हम जो है, अब मान लीजिए 2-2 बड़े संगठन जेसीएम के 2 बड़े मेंबर अगर इस तरह से कहें कि भाई हम 18 महीने का डीए लेंगे, तो उसका तो कुछ मतलब पड़ता है ना। और जब आप एक स्टेज आगे बढ़ते हैं, जो मतलब कि एक मीटिंग से आप बढ़ के कहते हैं कि चलिए आप नहीं फैसला कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है, मतलब अगर वो कह रहे हैं, सरकारी पक्ष से कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं देंगे 18 महीने का डीए, चूँकि अभी तक नहीं दिया, तो आप डिसएग्रीमेंट दे दीजिए। डिसएग्रीमेंट देने का मतलब है कि सरकार ने कह दिया कि नहीं, मतलब डिसएग्री कर रहे हैं, तो वो चला जाता है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में। बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में एक तरफ सरकार का पक्ष होता है, एक तरफ जो है ये होता है, मतलब कर्मचारियों को, तो ये दोनों साथ रहते हैं और ये दोनों बात करते हैं, उसमें एक जज होता है ना? तो वो फैसला करता है, तो वो बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन कैसे काम करता है, उस पर भी एक वीडियो बना हुआ है 8वें वेतन आयोग में, वो आप सब देख लेंगे। वही कह रहा हूँ कि जिस चैनल पे जिस तरह की क्वालिटी वाले इस वीडियोज़ और जो जानकारी वाले वीडियोज़ देते हैं, वो कहीं आपको और नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि किसी का कहीं कोई मतलब इधर-उधर की बात नहीं, जो बात एक्चुअल है, जो बात सही है, वो वीडियो यहाँ पे बनती है, वो हम कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश रहती है हमारी, क्योंकि हमारी कोशिश है हम कोई गलत यहाँ से कोई ना जानकारी जाने दें, ना ही ऐसा कुछ हो जिससे कि कर्मचारियों में गलत जानकारी हो और वो परेशान हो। बेचारे ऐसे थे, दिन भर जो है लोगों की सुनते हैं, ऑफ़िस में बॉसेस की सुनते हैं, परेशान रहते हैं। अब घर आकर भी कुछ सुने अच्छी, उनको कुछ अच्छी खबर मिलनी चाहिए कर्मचारियों को, है ना? तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं हमेशा कि उन्हें अच्छी खबर दें, उनको थोड़ा-सा जो दिन भर का जो ऑफ़िस प्रेशर, पॉलिटिक्स सबसे वो रिलैक्स हो। तो
अरे प्रफुल्ल जी हो गया, जॉइन हो गए, आपको मैंने कहा ना कि वो अपडेट तुरंत हो जाता है, इंस्टेंट हो जाता है, तो दिख गया है मुझे। मैंने आपका आभार भी बहुत व्यक्त किया है दिल से। आप परेशान ना हो पे जॉइन प्रोसेस हो गया। आप हो गए हैं जॉइन। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत पहले आपको बताया था, आप शायद उसको देख रहे होंगे। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा धैर्य रखिए, वो दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे प्रफुल्ल जी हो गए, कल भी जो लोग थे, इस तरह से लोग क्यों ये ये जो है ना, ये अमाउंट कुछ नहीं होता, ये आपकी भावना होती है। और ये सब शुरुआती दौर के संघर्ष होते हैं, इसमें अगर सपोर्ट आप करते हैं तो लोग भी आपको याद भाई आपने किया। और ये आप ये इस तरह से सोचिए ना कि ये चैनल आपका है, ये क्यों सोचते हैं कि अंगवानी का चैनल है, चंदन का चैनल है, ये चैनल आपका है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें भागीदारी आपकी रहे, ये चैनल आप चलाएँ, चंदन वो करे जो आप कहें, है ना? मैं ये चाहता हूँ कि चंदन वो करे जो आप करें। आपने चैनल को इतना सहयोग दिया है, इतना सपोर्ट किया है, चैनल को आज इतना बढ़ाया है कि जहाँ भी जाते हैं लोग जानते हैं, लोग बात करते हैं, है ना? तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चैनल की कमांड जो है ना, इधर-उधर की बजाय आपके हाथों में रहे, आपके सहयोग से चले। और ये कोई अमाउंट बहुत ये नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ जब आप अपने यूनियन को दे सकते हैं, अपने एसोसिएशन को दे सकते हैं, तो फिर यहाँ जो कि इंस्टेंट आपको काम मिल रहा है, आपके लिए हो रहा है ना, आखिर हम भी अभी सुबह से लेकर रात तक आप ही के लिए तो बैठे हैं ना। हम नहीं कहते इसके बदले करिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा-सा इस जोश को और दुगुना कर दीजिए, है ना? थोड़ा-सा सपोर्ट करके, जॉइन करके, है ना? या फिर हमने कहा कि बहुत बहुत लोग होता है कि भई वो तुरंत जॉइन नहीं कर सकते, हम समझते हैं। सरकारी कर्मचारी एकदम बहुत अनुशासित जीवन भी जीते हैं सब चीज़ में। तो आप कम से कम अपने सर्कल में आपने न अब तक जो किया सो किया, अब जो है अपने 10 नए सरकारी कर्मचारियों तक चैनल पहुँचाइए। ये तो कर ही सकते हैं। वही कह रहा हूँ, ऐसे या वैसे आपको ये सोचना है कि कैसे हम चैनल को बढ़ाएँ, ये मेरा चैनल है, ये आपका चैनल है। ये मेरा बेबी है, आप इसको कैसे बढ़ाएँगे आप सोचिए। ये सिर्फ़ चंदन नहीं सोचेगा। अब चंदन आपके लिए काम भी करे, ये भी सोचे तो फिर कैसे होगा? इसलिए कह रहा हूँ। विकास सिंह जी, फाइनेंस सेक्रेटरी कब ये मीटिंग हो चुकी थी, जिसके बारे में कि आज का जो वीडियो था वो तो चुनाव के बाद का था, तो हमने ऐसे ही बात हुई और वो कहीं जाने वाले थे। तो मैंने कहा प्रफुल्ल जी आ गए, कांग्रेस होती तो हमारा डीए। तो आप ले आइए कांग्रेस को ना, अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस ही आपको ज़्यादा ये करती। मालिक तो आप ही हैं लोकतंत्र में, जनता तो मालिक होती है, आप ले आइए। तो तो मैं ये विकास जी को बता रहा था, उनकी मीटिंग हो गई थी और आज जो हमने आज वीडियो अपलोड किया है शिव गोपाल जी के साथ, क्योंकि उनको कहीं जाना था और वक़्त कम था, तो मैंने कहा कि जो जो उनकी जो बैठक की जो होती है ना, जिसमें जिसमें मीटिंग हुई थी, अगर वो वाली बात इसमें करेंगे तो शायद वो ना बोलें, तो हमने वो अलग से किया है रिकॉर्ड। तो वो वीडियो भी हम कल या परसों अपलोड कर देंगे, जिसमें कि सिर्फ़ इसी के बारे में बात है कि उनकी कैबिनेट सेक्रेटरी से क्या बात हुई है इसको लेकर। तो वो आप सुन लीजिएगा जो हमने कहा है आपको, ठीक है? तो ये है। देखिए, हम राजनीतिक सवालों से बचते हैं प्रफुल्ल जी, अगर करना होता तो हम राजनीतिक वीडियो बनाते हैं ना, हम नहीं बनाते इसलिए। क्योंकि राजनीति से कभी किसी का भला नहीं हुआ, आपका भी भला नहीं, कर्मचारियों का भी भला नहीं होगा। भला तभी होगा जब आप राजनीति से, धर्म से, जात से ऊपर उठकर अपने बारे में, मतलब कर्मचारियों के हित के बारे में सोचेंगे, तभी भला होगा। नहीं तो राजनीति से किसी का भला नहीं हुआ है। तो आपको भी कहूँगा कि ये अगर हम बीजेपी कांग्रेस में उलझेंगे ना, आपके लिए मुद्दा आपका ओपीएस है आपका। आपका मुद्दा बीजेपी कांग्रेस नहीं, आपका मुद्दा ओपीएस है ना? तो वो चीज़ जो है थोड़ा-सा ध्यान रखिए। तो इसी तरह मैं ये कह रहा था, प्रफुल्ल जी जैसे आज प्रफुल्ल जी ने चैनल जॉइन करके सपोर्ट किया, उनको लगा होगा कि हाँ ठीक है। तो इसी तरह आप भी साथियों, आप भी जो चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है बेहद ज़रूरी है। विकास सिंह जी, आप कर्मचारी के लिए बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं।
इसके लिए दिल से अरे मेहनत क्या करे भाई, ठीक है, कुछ करते तो मैंने चलो भाई कर्मचारियों के लिए ही सही करें क्योंकि कर्मचारी ही राष्ट्र निर्माता हैं। तो अगर आपको लगता है कि चैनल सही कर रहा है, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, अगर आपको लगता है कि चैनल सही कर रहा है, कर्मचारियों के लिए सही दिशा में आवाज़ उठा रहा है, तो आप चैनल को जो हमने लिंक दिया उस पर जॉइन करके चैनल को सपोर्ट करें। और अभी आप जॉइन कर पाने में सक्षम नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप अपने सर पर के 10 लो सरकारी कर्मचारी, ऐसे नहीं कि रिक्शा वाला ठेलेबाज गए, 10 सरकारी कर्मचारी के पास चैनल को पहुँचाएँ, उनसे सब्सक्राइब करवाएँ। शुभेंदु कुमार सर न्यू फ़ॉर्मूला आएगा क्या? क्या बोले मिश्रा जी? ये देखिए शुभेंदु जी, आप ये मुझे लगता है कि आप पहले के वीडियोज़ भी पूरा नहीं देखते हैं क्योंकि अगर ये आप देखे होते तो ये सवाल नहीं करते। आज वाला वीडियो नहीं, आज जो हमने शिव गोपाल जी का अपलोड किया है वो वीडियो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें हमने बात की है फ़ॉर्मूले के बारे में, क्या फ़ॉर्मूला क्या चल रहा है इसके बारे में। तो वो आप देख लें प्लीज़, क्योंकि जो चीज़ हमने कर दिया है, उसी को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है साथियों। उससे समय भी बचेगा और नए सवालों पर भी हम जा सकेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, जो कि मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी के पास नहीं होंगे इतने। बाकी तो फिराक में रहते हैं गंगवानी पे कब आएगा जो हूबहू पेंशन की तरह हूबहू वीडियो काट के हम अपने चैनल पे लगा लें। विकास सिंह जी सर, एक मेरा सुझाव है। जी, जी बताइए सुझाव। जो ओपीएस को मुद्दा वो एनपीएस में रह के विरोध आगे भी करें। मतलब नहीं समझे सर, एक बार समझो, ओपीएस को मुद्दा मुद्दा बनाकर करे हैं, वो एनपीएस में रह के विरोध आगे भी करें। बीरू सिंह जी, अरे नाम ऐसा नहीं, जो लगा सामने सवाल आया था ले लिया। यू आर ऑलवेज राइट, बहुत बहुत धन्यवाद बीरू जी, आप ऐसा समझते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको लगता है कि हम सही हैं, चैनल सही है, सब कुछ सही रास्ते पे जा रहा है, तो इस सही को थोड़ा और पुश दीजिए, सही को और आगे बढ़ाइए, सही को और सपोर्ट करिए, चैनल को ज्वाइन करके चैनल को तो तमाम देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए। बस आप इतना करिए, बाकी हम जो कर रहे हैं करते ही रहेंगे, इसी इसी में कहीं कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं आप आ रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी मिल रही है, आपको लग रहा है सही, क्योंकि आज तो हम पहले आ गए। हम 11 बजे आते हैं, मतलब मैंने आपको कल बताया था कि एक दिन मैं सोच में पड़ गया, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? इससे मुझे क्या मिलना है? मुझे तो ना पे कमीशन मिलना है, ना 18 महीने का डीए मिला है, फिर भी मैं क्यों अपना समय सब कुछ इसमें लगा रहा हूँ? फिर लगा कि अगर मैं रात के 11 बजे भी लाइव आता हूँ, कभी-कभी साढ़े 11 हो जाता था, उस समय भी अगर इतने लोग इंतज़ार करते हैं, तो वो प्यार में कहीं और क्या चाहिए? तो वो प्यार, वो स्नेह तो नहीं मिल सकता कहीं ना। मैंने कहा नहीं ठीक है, करेंगे। तो इसलिए वो आपके ऊपर छोड़ा था कि चैनल जॉइन सपोर्ट कैसे करना है। चैनल आपका है, वो आप देखें, वो आप कैसे बढ़ाएँगे। शुभेंदु कुमार मिश्रा जी का मूड कैसा था जब वो आपको मीटिंग के बारे में बोल रहे थे सर? मतलब कैसे बताएँ कि उनका मूड कैसा था सर? कैसे बताइए? आप वीडियो देख लीजिए ना। आप वीडियो देखते क्यों नहीं हैं? आप वीडियो देख लीजिए और चैनल को जॉइन भी करिए। हाँ, चैनल को जॉइन भी करिए थोड़ा-सा। आप ही को कह रहा हूँ शुभेंदु जी। अरे प्रफुल्ल जी, आज आपने चैनल को सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, तो आपकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। वो इंटरव्यू जो एआईडीईएफ के हैं श्री कुमार जी का इंटरव्यू हो चुका था, वो कल आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। चलिए ये इच्छा आपकी पूरी कर देते हैं, है ना? तो ये कल जो है वो अपलोड हो जाएगा वीडियो, वो आप कल देख लीजिएगा।
तो हमने पूरे और ये मैं और तमाम लोगों के लिए बता देता हूँ कि एआईडीएफ यानी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन वो ऐसा संगठन है जिसने कि जेसीएम का बॉयकॉट कर रखा था। आप सुनेंगे बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू जो मतलब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें उसमें मतलब साफ़गोई से सब कुछ साफ-साफ बताया कि जब हमने पूछा कि आप गए क्यों नहीं मीटिंग में? जब सब लोग गए प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, तो आप वहाँ जाना चाहिए था, आपको कम से कम वहाँ अपनी बात तो रखते। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब अब सब बता दूँगा तो फिर कल आप वीडियो में क्या देखिएगा, तो कल आप सुनिएगा वो। ठीक है? बस अब अभी के लिए इतना ही कि वो वीडियो बड़ी बेहतरीन अच्छा वीडियो बना है, उसमें अच्छी जानकारी है और वो देश भर के तमाम डिफेंस एम्प्लॉइज़ के फेडरेशन के वो जनरल सेक्रेटरी हैं और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनियन ट्रेड्स के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो उनका इंटरव्यू है, वो कल अपलोड हो जाएगा। वो आप देख लीजिएगा, वो अच्छा है वो इंटरव्यू, है ना? तो आप देख लीजिएगा, हमने उनसे और भी बातें की हैं। वो भी उसमें एक और मज़ेदार बात है, जो एक कंट्रोवर्सी हो रही है, जो कि मैंने भी वीडियो किया था कि आखिर कि जो मेंबर्स थे, क्या उनको पता नहीं था कि किस चीज़ पे प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा कर रहे हैं, करने वाले हैं? तो वो भी साफ-साफ उन्होंने बता दिया है, तो वो भी आप वीडियो उस लिहाज से भी वो वीडियो बेहद अहम है, जो कि कल अपलोड होगा, वो आप देख लीजिएगा। है ना? तो ये है मैवरिक। अरे बीएसएफ स्टूडियो साहब मैं तो आपको कहता हूँ अब देखो यूपीएस के बारे में तो मैं कोई बात ही नहीं करता। अब रुक जाइए, कुछ दिन में आ जाएगा। उसी में फिर तब उसी में जोड़-घटाव, गुणा-भाग करेंगे। अभी अब छोड़ दीजिए, स्पेकुलेशन में मत पड़िए, अपने को भी परेशान मत करिए। ऐसा ही आप लोग सरकारी कर्मचारी ऐसा ही परेशान रहता है, दिन भर अपने बॉस की सुनता है, फिर जो है पब्लिक से भी भिड़ जाते हैं, फिर पब्लिक भी जो है कुछ सुना के चला जाता है। अब फिर यहाँ भी आके अगर परेशान रहिएगा तो कैसे चलेगा? कल फिर सुबह आप लोगों को ऑफ़िस जाना है, तो अपने को शांत-चित्त रखिए, परेशान मत होइए, गज़ट आने वाला है, गज़ट आ जाने दीजिए, उस पर चर्चा करेंगे। और साथियों आप फीडबैक ज़रूर देते रहिए क्योंकि देखिए मैं ये चाहता हूँ कि कर्मचारियों का ये नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म बने। कर्मचारियों का इकलौता प्लेटफ़ॉर्म बने, मैं ये चाहता हूँ। कर्मचारियों की आवाज़ बन जाए ये चैनल। हालाँकि बन चुका है, बहुत हद तक कामयाब है क्योंकि जिस तरह से लोग जान रहे हैं इस चैनल के बारे में, जिस तरह से एक छवि आप लोगों ने बनाई है चैनल की ज़ाहिर तौर पर उसपे चैनल का योगदान है क्योंकि चैनल किसी भी मतलब उस तरह से समझौता नहीं करता है। तो उस पर जो है तो उस पर जो है मतलब आप फीडबैक देते रहिए, आपको जो लगता है अच्छा या जो आपको लगता है करना जैसे देखिए, मैं आपके हर मैसेज को पढ़ता हूँ, लोग नाराज़ भी होते हैं कि मैसेज को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि देखिए आप जब मैसेज पढ़ते हैं तो भाई आप हमारे लिए तो पढ़ते हैं ना ताकि वो हम उसको देखें, उसमें कुछ लगे करने के लिए तो हम करें। इसलिए कोई बात नहीं, आप चैनल का जो व्हाट्सएप नंबर है आप वो अब कहेंगे बहुत लोग तो ऐसे हैं कि वो कहेंगे व्हाट्सएप नंबर क्या है? तो व्हाट्सएप नंबर आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे ना चैनल के अबाउट में सब है। और कोई भी वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें आपको नंबर है तो उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। हम खुद कॉल करेंगे, आप कॉल ना करें, आप बस मैसेज करके छोड़ दीजिए, हम खुद कॉल करेंगे आपको, जब मुझे लगेगा कि इसमें कुछ समझने की ज़रूरत है आपसे तो। है ना? प्रफुल्ल जी थैंक्स, अरे बाप रे! प्रफुल्ल जी खुश हो गए आज भाई, प्रफुल्ल जी खुश हैं, ओहो! विकास सिंह यूपीएस और एनपीएस का ऑप्शन जब आएगा तो जो संगठन इसका विरोध कर रहे थे एनपीएस में रहकर विरोध करें। यस, विकास जी ये आपकी बात सही है कि आप एनपीएस में ही रहकर विरोध तब आप यूपीएस में मत चले जाइएगा। हाँ, क्योंकि देखिए मेरे जैसे आदमी के लिए मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए आप बायस्ड हो सकते हैं क्योंकि आप खुद सरकारी कर्मचारी, आप खुद एक पार्टी है ना? तो आप बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं बायस्ड नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो बाहरी आदमी हूँ, मैं इनसे अप्रभावित हूँ। तो मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी यूपीएस की जो लोग बता रहे थे उसमें कि कम से कम एनपीएस जो कि 20 साल से चला आ रहा है, उसमें जो ₹400 पेंशन मिल रहे हैं, जो 800 पेंशन मिल रहे हैं, अरे 900 पेंशन मिल रहा है। एक हमने इंटरव्यू किया था अवधेश जी का ₹1231 पेंशन मिल रहा है। आप सोचिए
अगर यूपीएस नहीं लेते, जो वो कहते हैं, मुझे इस लॉजिक पे मुझे मतलब मैं साथ हूँ कि अगर अगर नहीं लेते तो वो 800-1200 में ही चलते। रिटायरमेंट लाइफ आप समझ रहे हैं? शुगर, बीपी सबको होता है और कुछ भगवान ने अब चूँकि उम्र है तो भाई बीमारी है, वो तो हो गई। कैसे इलाज कराएगा आदमी? क्या शुगर, बीपी की दवाई भी महीने में ₹1231, मैं तो 1200 कह रहा हूँ, बहुत लोगों को तो 100 मिलता है, 400 मिलता है, 800 मिलता है। क्या वो हो पाएगा? तो उस लिहाज से तो अच्छा है ना उनके लिए। एक मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसमें चूँकि ये थोड़ा-सा आप लोग फिर के कुछ और मतलब निकाले, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ़ ये मैं करता हूँ कि ये चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि भई आप देखिए जिस तरह से हमने बात की, भाई आप ₹1231 में, ₹800 में, जब आपके एक बीपी, शुगर जो कि ये प्राय आज के समय हर किसी को होता है, उसकी दवाई नहीं आ पाएगी साहब, तो कैसे वो अपना बुढ़ापा जिएगा? किस दिन के लिए वो सरकारी नौकरी जॉइन किया था? तो उस हिसाब से तो वहाँ पे तो यूपीएस ठीक है। इसलिए फिर भी मैं कहता हूँ कि ये तो चलिए शिव गोपाल जी कहते हैं, लेकिन आने दीजिए गज़ट, उसमें फिर देख लेंगे क्या है, कैसा है। प्रफुल्ल जी, आपका टिकट निकलवाता हूँ सर, मैं कभी आइए। अरे नहीं, टिकट निकाला मैं इसीलिए तो कहता हूँ प्रफुल्ल जी कि ये बैठ के यहाँ पे बात करने से अच्छा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सपोर्ट करिए। इतना चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपको टिकट करवाने की ज़रूरत ना पड़े। हम खुद या मेरी इच्छा यही है कि हम आपके जगह पे जाएँ, आप किन हालात में आप काम करते हैं वो लोगों को दिखाएँ। जो लोग कहते हैं ना सरकारी कर्मचारी बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, पब्लिक का काम नहीं करते, तो वो हम दिखाना चाहते हैं। नहीं, आप देखिए ये तो आप आपकी मदद के हम तो भाई जो भी लोग अपना सवाल होता है, जो उनकी समस्या होती है, वो तो हम पहुँचा ही देते हैं। हमने तो भाई पहले शिव गोपाल जी को भी कई बार रिक्वेस्ट करके लाइव बिठाया, ऊपर लोगों ने सवाल पूछा, तो ऐसा कुछ होगा तो आप व्हाट्सएप मैसेज नंबर पे डाल दीजिएगा, वो हम सवाल जो भी आपकी समस्या है, वो हम जिनके पास देखिए हमारी पहुँच होगी, वो हम कर देंगे, वो हम पहुँचा देंगे, ये तो मैं कर दूँगा। क्योंकि अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को बढ़ा रहे हैं आगे, चैनल को आगे बढ़ा उस पर हम हमसे जो हो पाए हम वो ना कर पाएँ तो फिर किस चीज़ का साथ और सहयोग, है ना? तो वो तो हम करेंगे। बस जो आप मदद चाहते हैं वो क हो जाने वाला होना चाहिए और कोई गलत ना हो बस तो फिर ठीक है। डॉक्टर अब्दुल्ला बैतुल्ला जी। जी, डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है और आपका फिर से आभार क्योंकि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते। आपने अब आपने एक मित्तल साहब हैं, आपने उन्होंने चैनल जॉइन करके मतलब मेरी बात पे चैनल को जॉइन करके सपोर्ट किया, चैनल को आगे बढ़ाया, तो आपका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, आपने जो कहा ना 1 जनवरी 2026 से सैलरी रिवाइज़ होनी चाहिए, ये आप अगर पिछली बातचीत देखेंगे शिव गोपाल मिश्रा जी से वीडियो में, आज वाली नहीं इसके पहले वाली, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार तो ये कह ही सकती है ना और ये पर रहा भी है कि भले पे कमीशन की रिपोर्ट कभी भी आई हो, बाद में आई हो, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंट होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से होता है, वो पीछे बैक डेट से होता है। यानी कि जहाँ जब से उसको लागू होना आता है तब से लागू होता है। तो ये तय है कि वो लागू जो है उसी डेट से होगा जो उसका ड्यू है। तो इस चीज़ को ये है। तो तो अब्दुल्ला साहब और प्रफुल्ल साहब और मित्तल साहब मुझे दिखे नहीं लेकिन उन्होंने चैनल जॉइन किया। तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और साथियों आप भी अगर अब्दुल्ला साहब की तरह, प्रफुल्ल साहब की तरह आप चाहते हैं कि चैनल को जॉइन कर सपोर्ट करें तो बिल्कुल करें, क्योंकि ये आपका प्लेटफ़ॉर्म है और जैसे आपका आपकी चीज़ होती है, आप कैसे सोचते हैं कि हमारा ये चीज़ कैसे और बेहतरीन बने और कैसे अच्छा बने, ताकि वो आपकी समस्याओं को और बेहतर ढंग से उठा पाए और उसे जो है उन बहरी कानों तक पहुँचा पाए, उन अंधी आँखों तक या बंद आँख कह लीजिए उन तक पहुँचा पाए, तो उसमें सहयोग आपका ये होगा। तो आप अगर चाहते हैं तो मैं यहाँ पर
लिंक आपको फिर से चैट बॉक्स में दे देता हूँ, आप देख लें, आप उस पे कर सकते हैं। विकास सिंह, शिव गोपाल मिश्रा जी अपने लाइफ में एकमात्र एक गलती की, लेकिन एक गलती के लिए उन्हें बुरा कह दे ये सही नहीं। क्या गलती की है? सरकार सेवंथ पे कमीशन मिनिमम। ये जो सवाल मैं पिछले देख रहा हूँ 2-3 बार से आ रहा है कि सेवंथ पे कमीशन में जो कुछ है, जो कि तय हुआ था, उसके हिसाब से अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है। ये कुछ एक क्या तो वर्ड था, मैं देखिए मैं सरकारी कर्मचारी हूँ नहीं, तो ये हो जाता है। इसलिए मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि जो भी है ना, आप वो उसमें भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दिया कीजिए। तो वो मैं उनसे ज़रूर पूछूँगा, किसी से, मतलब चाहे वो एनएफआईआर के बीसी शर्मा जी मिल जाएँ या जो मिल जाए, उनसे मैं ज़रूर पूछूँगा ये चीज़। कि जब ये तय हो गया था कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलेगा, तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक, और आप लोगों ने क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाई? ये ज़रूर पूछूँगा मैं, ये आपसे वादा है। एनपीएस में बीएसएफ स्टूडियो, एनपीएस में रहकर विरोध कैसे करोगे? सरकार तो बोलेगी कुछ लोगों को अच्छा लगा यूपीएस, इसलिए उससे ज़्यादा एनपीएस अच्छा, इसलिए लोग कर्मचारी एनपीएस में रह गए। खैर आने दीजिए, देखते हैं। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, अभी भी जो मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, लोगों की यूपीएस में दिलचस्पी बढ़ी है, ख़ासकर उन लोगों को जिनका पेंशन कम है। वो मतलब चाह रहे हैं कि अच्छा क्या होगा उसमें? तो ज़ाहिर-सी बात है ना, जिसको 400-500 पेंशन मिल रहा है, तो वो तो चाहेगा ही ना शिफ्ट होना, कि अगर उनको 10,000 मिलेगा, 15,000, तो वो तो जाएगा ही जाएगा। तो उस हिसाब से तो बेहतर है। बाकी तो और जो भी हैं, उस पर मैं अभी मतलब अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दूँगा। वो जब आता है गजट, उस पर फिर चर्चा करेंगे, फिर एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, वो बताएँगे। विकास सिंह, बाकी शिव गोपाल मिश्रा जी बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, जिसके लिए कर्मचारी उनका हमेशा ऋणी रहेगा। आप ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सब आप पर टूट पड़ेंगे। लेकिन एक दिन बात करेंगे शिव गोपाल मिश्रा जी पर ही, है ना? हाँ, जो मैंने देखा, कि देखिए मैंने तो शुरू से कहता रहा हूँ कि मैं कोई सरकारी कर्मचारी तो हूँ, तो मेरा कभी पाला इन सब चीज़ों से पड़ा नहीं। लेकिन चूँकि पत्रकारिता में था, तो जब रेलवे बजट होता था, तो ये लोग चैनलों पे आते थे, तो उसमें मैं एक अहम पद पे रहने के कारण जो इन लोगों से बातचीत होती थी उस समय। तो और कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जब चैनल शुरू किया कर्मचारियों के लिए, अब चूँकि वो जेसीएम में थे, तो उनसे जब बात की, तो मैंने भी रेलवे में और भी कर्मचारी नेताओं सबको देखा मैंने, सबसे बात हुई, तो सबको समझने की कोशिश की कि आखिर कौन किस रास्ते पे चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन किस तरफ बढ़ना चाह रहा है, तो ये सब देखा, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे, है ना? तो लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक ही आदमी रहते हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी, जिनको कि लेकर आप लोग खूब कमेंट भी करते हैं। लेकिन मैंने कमेंट से देखिए कभी, अब लेकिन जो कमेंट, अधिकतर कमेंट गलत होते हैं उनके बारे में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई दिन चर्चा करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस चैनल का जो व्यूअर है, वो व्हाट्सएप की जानकारी के आधार पे नहीं रहे। वो सही जानकारी रखे, सही जानकारी के आधार पर आगे बढ़े, और सही जानकारी से रखे। जी, ये हम आपसे एक दिन बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला, मैं और अभी लोगों तक आपके, फिर ये अब्दुल्ला जी बहुत ऐतराज़ है। ये आप लिख रहे हैं कि मैं और अभी लोगों तक आपके चैनल, ये आपका चैनल नहीं है। आपने अपना चैनल समझा, तभी तो चैनल को जॉइन करके सपोर्ट किया ना। और ये मुझे सख्त ऐतराज़ है जो कहता है कि आपके चैनल। आपका चैनल है, आप कहिए ये मेरा चैनल है, ये देश के हर एक कर्मचारी का चैनल है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप खुद सोचिए, मैं क्यों बताता रहूँ कि आप इसको ऐसे करिए, वैसे करिए। आप खुद सोचिए ना कि आपका चैनल कैसे और अच्छा बनेगा। आपके चैनल में और क्या सुविधाएँ दे दें, तो और मतलब चीज़ें अच्छी हो जाएँ, और और मतलब अच्छी बातें आपके लिए और आवाज़ उठे। ये आपका चैनल है, ये गलती अब्दुल्ला साहब और भी लोग जो कहते हैं आपका चैनल, वो गलती ना दोहराएँ, ये आपका चैनल है भाई, ये हम सब का चैनल है। चलिए आपका नहीं, हम सब का है। ये तो कह सकते हैं, आपका की बजाय हमारा चैनल तो कह सकते हैं। तो हमारा चैनल कहिए आप, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर आप ही नहीं रहिएगा तो हम चैनल क्या करेंगे, है ना? तो ये हम सब का चैनल है, हमारा चैनल है, और हम आप मिलकर इसे देश का बेहतरीन चैनल बनाएँगे, नंबर 1 बनाएँगे। मैं तो जी जान लगा दूँगा, आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।
प्रफुल्ल जी की तरह जैसे थोड़ी खिंचाई भी करते हैं, ठीक है। भाई ये भी एक रिश्ता है ना। मैं तो नहीं जानता था उनको, वो भी मुझे मतलब यहीं यहीं देखे होंगे चैनल पे, ऐसे कहाँ से जानते होंगे। लेकिन एक रिश्ता है ना, बन गया ना अपना, तो ठीक है, चलता है, खिंचाई भी चलता है, एक-दूसरे की खिंचाई भी चलती है, बात भी बस, ठीक है। तो ये है। तो इसलिए जो क्रेडिबल न्यूज़ जी, बिल्कुल। तो इसलिए अब्दुल्ला साहब, वही मैं कह रहा हूँ कि चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएँ, नहीं नहीं गया तो सवाल नहीं है। आप जो है और चैनल को मतलब आपने नहीं, अभी जैसे होता है ना, तुरंत नहीं कर पा रहे, हो सकता है बहुत लोगों के साथ होती है। तो आप जो है कम से कम अपने 10 सरकारी कर्मचारी अपने सर्कल में उनको आगे बढ़ाएँ, है ना? और जो इसमें एक और है, जैसे चैट में जाएँगे ना तो आपके पास एक इमोजी का होगा, उसके बगल में एक डॉलर टाइप से, तो वहाँ पे आप जितना मन चाहे उतना आप जो है वो चैनल को देकर सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। नहीं, नहीं, वो मिलेगा चैनल को अब्दुल्ला साहब, वो चैनल तो यूट्यूब क्या करता है ना, वो अपना टैक्स वैक्स काट के देता है ना? तो ये बेहतर लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए। वो चैनल को ही आएगा, इसलिए हम भी चाहते हैं कि अच्छा है, सब कुछ साफ रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, वो बेहतर रहता है। वो डॉलर वाले पे भी मिलेगा हम चैनल को ही। सर बस कंट्रीब्यूशन का पैसा दें, इंटरेस्ट सहित आप बताएँ। अब उसको आ जाने दीजिए, गजट को आ जाने दीजिए विकास जी, और आप चैनल को जॉइन कर लीजिए। प्रफुल्ल, जो भी लोग थे जिन्हें 1200-800 पेंशन मिलती, उन्हें एनपीएस का मिला जमा करने के बाद ही एनपीएस का पैसा मिला, पैसा जमा करने वाले बाद ही यूपीएस की हाफ पेंशन मिलेगी। आ जाने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। श्यामलाल पटेल जी, नमस्ते। लोकेश प्रताप जी, सर सीएपीएफ से रिलेटेड सुप्रीम जजमेंट आया है। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई जजमेंट आया है। आप कहीं वो वीडियो जो एक उन्होंने आपके नाम के राशि है, उन्होंने जो अपने चैनल पे डाल लिया है कि वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा कि देखिए, वो हुआ कि आपके उसको भुनाने का तरीका हुआ। क्योंकि अगर वीडियो वायरल होता है ना, तो वो जिस दिन क्या, वो पुराना वीडियो ही वायरल होता है, कोई नया वीडियो वायरल नहीं होता है। ठीक है? तो अब हमने इतना इंटरव्यू किया था, हम पुराना वीडियो लेके डाल दें और कह दें कि भाई हमने जो है चैनल को ये किया है ना? हम वो पुराना डाल दें और कह दें कि भाई आज वायरल हो रहा है, तो वो वायरल नहीं है, वो गलत है। मेरी जहाँ तक जानकारी में, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में आप ही से जुड़े मतलब कर्मचारियों से जुड़े एक अहम मसले पर सुनवाई है, वो मैं जाऊँगा कल, तो वहाँ पे अपडेट लेने की कोशिश करूँगा। गोपाल सिंह राठौड़ जी, सर मैंने भी चैनल जॉइन किया है। गोपाल सिंह जी, नहीं आपने नहीं किया है, किस नाम से किया है? आपने अगर किया है तो चैनल के नंबर पर वो जो वेलकम मैसेज होगा वो आप दे दीजिएगा, है ना? लेकिन आपके नाम से मुझे नहीं दिख रहा है अभी, है ना? क्योंकि वो जैसे होता है इंस्टेंट होता है, देखिए प्रफुल्ल जी कर रहे थे ना, वो इंस्टेंट दिख जाता है। ठीक है? तो वो चेक कर लीजिएगा, है ना? आप चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप उस पर जॉइन कर सकते हैं। प्रफुल्ल जी, जो भी लोग तो हाँ, क्या प्रफुल्ल जी, क्या नहीं सर, खींचे ही नहीं। अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियंस प्रोटेस्ट 2 इयर्स। जी पटेल जी, वही मैं कह रहा हूँ, वो पुराना वीडियो है लेकिन उसको आज अपलोड किया है। अब वो कह क्या रहे हैं कि ये वायरल हो रहा है। जो वायरल होना जो होता है ना, यानी कि मान लो मैंने 4 दिन पहले अपलोड किया तो उसमें दिखता है 4 डेज एगो, तो अगर तो वायरल जो हो रहा है तो वो 4 दिन पुराना वाला वो वायरल होगा। इन्हें कि हम अभी डाल दें और कहें कि ये वायरल हो रहा है, ये हुआ आपकी भावना को इनकैश करना, आपकी भावना को भुनाना, आपके भावना पर पैसा बनाना। मेरे नज़र में भी आया था वो वीडियो, मैंने कहा कि ये आज कौन-सा फैसला है फिर, तो
मेरी जानकारी में ऐसी कोई फैसला मतलब ऐसा नहीं आया है। बाकी मैंने आपको बताया कि कल एक अहम मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो मैं जाऊँगा, तो वहाँ फिर आपके बारे में पता करूँगा और मैं उस पर अभी क्यों वीडियो नहीं बना रहा या उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा, वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि देखिए, हम चैनल को ये इसलिए नहीं चैनल चला रहे हैं कि हम आपको कुछ से कुछ सनसनी फैलाकर कोई वीडियो बना लें या उस पर जो है पैसे कमा लें। हम मतलब चाहते हैं कि ईमानदारी से आपकी मदद हो। आप जो चाहते हैं, वो हम आपको जो है बताएँ। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि एक इस तरह का कोई परसेप्शन जाए यहाँ से चर्चा की कि भाई एक जो है मीडिया ट्रायल की कोशिश कर की जा रही है। अब जबकि मैंने आपको बताया कि जितने भी लोगों से बात की सब कहते हैं कि आपके पक्ष में ही लगता है फैसला आ जाएगा, तो क्यों हम बेवजह का उसको इतना हाइप कर दें, इतना चर्चा करें कि एक लगे कि है ना? कोर्ट का मामला आप जानते हो कब जज का मूड कैसे किधर हो जाए, तो उसपे मत उस पे पड़िए। इतना दिन आपने इंतज़ार किया है, बस थोड़ा-सा जनवरी तक तो हो ही जाएगा ना। तो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, उस पे ज़्यादा ये मत करिए। लेकिन ऐसे लोगों से भी देख लीजिए कि भाई जो उसको मतलब आपकी भावनाओं को कैश करना चाहते हैं, बताइए। पर फुल सर मैं आपकी खिंचाई ही नहीं करता फिर। अरे ठीक है, इतना नोक-झोंक चलता है, ठीक है, लेकिन हाँ, आप कोशिश करते हो कि मैं ट्रैप हो जाऊँ आपकी बातों में, मैं बीजेपी, कांग्रेस करने लगूँ, ये तो आप पूरी कोशिश करते हो ये और मैं भी उस चीज़ को समझता हूँ, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं ना कि आप जब बीजेपी कांग्रेस करने लगे तो फिर तो आप बँट गए ना। फिर आप तो कहाँ आप मतलब आपके लिए कर रहा हूँ, मैं तो कर्मचारी नहीं हूँ। जब आप वो कहें तो आप पार्टी आधार पे बँटोगे, पार्टी आधार पे बँटो फिर आगे आप धर्म पे बँटोगे, जाति पे बँटोगे, फिर नेता पे बँटोगे, तो हो गया कर्मचारी खत्म हो गया फिर और क्या। फिर आप कर्मचारी कहाँ रहे, फिर तो आप पार्टी हो गए। प्रमोद कुमार वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए, बिल्कुल ये मुझे भी नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं है ये। यूपी दिनेश विका यूपीएस एंड पे कमीशन आर लिंक इज द नहीं, नहीं कोई लिंक नहीं, इसमें लिंक क्या होगा? लिंक अगर यूपीएस में मान लीजिए सैलरी आपकी वो तो पेंशन है ना, यूनिफाइड पेंशन है। तो तो पे कमीशन में का आपका उस हिसाब से पेंशन आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी कोई लिंक नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी कोई लिंक है उस दोनों में, दोनों एक साथ आ रहा है, तो ऐसा कोई लिंक नहीं है। तो साथियों मुझे लगता है इजाज़त दे दीजिए। गोपाल सिंह राठौर जी मैंने लिंक आपको भेज दिया है, आप उस पर देख लीजिए, आप जो उस पर चैनल को जॉइन कर सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर करें आप। जैसा मैंने कहा कि अभी हमने अभी बहुत सारे वीडियोज़ किए हुए हमने, वो आपको मिल जाएँगे, वो आप देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो साथियों इजाज़त दिया जाए, 1.5 घंटे हो गए होने वाले हैं अब। 1.5 घंटे नहीं 1 घंटे हाँ, लेकिन नहीं हो ही जाता है, 11 बज ही जाता है। तो एक चैनल जो आपके लिए सुबह से लेके रात तक रहता है। फिर अभी थोड़ा-सा देखेंगे, तो आप इजाज़त दीजिए थोड़ा-सा देखूँ कि आपके लिए और कल क्या किया जाए, ताकि आपको आपका चैनल में विश्वास बना रहे, चैनल में मन लगा रहे, चैनल में आपके लायक जानकारी आपको मिलती रहे, है ना? तो अब इजाज़त दीजिए, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये चैनल अंगवानी का नहीं है, ये चैनल चंदन का नहीं है, ये चैनल आप तमाम देश भर के तमाम कर्मचारियों का है। तो आपको सोचना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये सिर्फ़ मेरा काम नहीं है, ये आप तमाम लोगों का काम है कि ये चैनल कैसे बढ़े, चैनल कैसे सेल्फ़ सस्टेन्ड हो, सेल्फ़ डिपेंडेंट हो, ताकि वो आपके मुद्दों को, आपकी परेशानियों को, आपकी समस्याओं को और बेहतर ढंग से सामने ला पाए, उस पर चर्चा कर सके, उन पे उनका ध्यान खींच सके,
जो उस समस्या को समाधान करने की जिनके पास पावर है, अधिकार है। तो ठीक है साथियों, इजाज़त दें। शुभ रात्रि। कल फिर मुलाकात होगी, यही 10 से 11 के बीच में। ठीक है साथियों, गुड नाइट। बस चैनल को जाते-जाते भी ये मैसेज, चैनल को सपोर्ट करिए जॉइन करके। धन्यवाद। गुड नाइट प्रफुल्ल जी, गुड नाइट।